नमस्कार साथियों। एक चंडीगढ़ में एक मुद्दा बहुत भड़का हुआ है संगम पेट्रोल पंप को लेकर, जहां पे धांधली का पता लगा कि ऐसा क्लेम किया गया कि कोई धांधली की गई थी। 1500 का पेट्रोल डलवाने को कहा तो 2500 का कर दिया गया। फिर उन्होंने जब स्लिप निकाली तो 2200 की निकली। तो कुछ आम जो लोग यहाँ पे उपभोक्ता हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। उन्होंने वीडियोस भी देखी होंगी कि क्या चल रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जय इंदर। सर, आपने वो वीडियोस देखी हैं? हाँ देखिए। तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया सर ऐसे ही मेरा काफी सालों से मैं रह रहा हूँ नियर बाय 48 में, तो मैं तो यहाँ डलवाता हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। पहली बात, रादर उनके एम्प्लॉय भी अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी ने एम्प्लॉय ने कर लिया हो 100 में तो उसके लिए वो पंप वाले ओनर को ब्लेम नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। तो जो यहाँ पे उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं शादाब राठी जी के द्वारा, तो क्या वो सही है या गलत है? आप क्या मैं नहीं, देखो वो मैं जजिंग अथॉरिटी मैं कैसे जज करूँ वो बात। लेकिन मैं अपना जो भी पॉइंट बता रहा हूँ कि ये अच्छा पंप है एज कम्पेयर टू अदर्स। कितने टाइम से आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं? होंगे सर 15-20 साल तो होंगे। 15-20 साल। हाँ, जब से पंप खुला 10-15 साल तो हो ही गए। तो 10-15 साल से आपका यहीं पे विश्वास बना हुआ है। कभी कोई इशू फेस किया? मुझे रास्ता बल्कि दूर पड़ता है। इवन ऐसा भी नहीं है कि मुझे नजदीक है, वो नियरेस्ट एक और है, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, मुझे आई एम सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी धांधली नहीं? पर्ची बिल्कुल ठीक मिलती है आपको? वैसे पर्ची तो मांगे तो मिली है, पर मैंने कभी नॉर्मली डिमांड भी नहीं की। मैं ट्रस्ट जैसे होता है ना बंदे पे होता है। तो जितने का तेल डलवाया उतने की पर्ची मिली? मिली। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका नाम? खजान सिंह। तो सर, आप यहाँ पे कब से पेट्रोल डलवा रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गए कम से कम तो 10 महीने हो गया। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। बिल्कुल पर्ची, वैसे इतना ट्रस्ट है, यहाँ के एम्प्लॉय इतने अच्छे हैं कि ट्रस्ट के मतलब कि कभी उन्हें पर्ची की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी मांगते हो तो साथ क्या दे देते हैं। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है आई नहीं कभी कि ऐसा हुआ हो। और जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय भी आते हैं तो वो अगर तेल भी डलवाते हैं, हमें कभी देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी बाइक चल रही है उसमें एवरेज कम हो रही है, तो वो अलग अलग चीज़ होती है। बट क्या होता है, हमारा सब कुछ प्रॉब्लम ओके चल रहा होता है तो हमें कभी इशू आया ही नहीं कभी। और यहाँ के जो मैनेजर हो गया, स्टाफ हो गया, वेरी गुड। मतलब हम उस चीज अगर देखे कोई इशू है किसी ने किया हुआ, हम उसको डिनाई नहीं करते। उन्होंने किया है, उनको कुछ लगा होगा, बट हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत अच्छा पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप पे हमेशा सवालिया निशान होते रहे हैं कि इधर पेट्रोल कम डालते हैं। जैसे एक नया निकल के आ गया पर्ची वाला की ऊपर 2500 दिखा रहा है, पर्ची निकली 2200 की। और भी बहुत कुछ आता है कि मीटर पहले चल गया वो बाद में चला, या नंबरिंग पहले थी वो बाद में हुई। ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं मीटर चेक कर लीजिए आप। और हम अगर उनको बोलते हैं कि थोड़ा ऊपर करके डालिए, मतलब कि जो एम्प्लॉय है यहाँ के इनकी तरफ से कोई इशू हमें रेज ही नहीं हुआ। अगर उनको ऊपर करके डाल रहे हो डालते हैं कि सर आप चेक कर लीजिए कैसे डालना है वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर की मतलब एश्योरेंस को पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा कह रहे हैं? मेरा तो 100% मैं चीज की श्योरिटी लेता हूँ कि मेरे साथ तो देखिए कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं आता हूँ, ये लीजिए, मेरा तो कार्ड का पिन भी बता देता हूँ, ये लो डाल दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, आपके यार दोस्त तो नहीं है ये? नहीं सर, यार दोस्त का मेरा देखिए, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी वाली बात नहीं होती। क्या होता है, एक बंदे का यहाँ पे एक ट्रस्ट होता है। मैं एक्चुअली क्या, मेरा वहां से मेरा OTP होता है पेट्रोल। मैं 49 वाला भी है मेरा हूँ, मैं वहां से मैं यहाँ से करवाता हूँ ज्यादातर। मैंने सारे एम्प्लॉय को बोल रखा है। इनके बेनिफिट्स भी हमें देते हैं, इनकी ऐप इन्होंने बनाई है बहुत अच्छी, उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। तो जहाँ हमें बेनिफिट मिले हम तो वहीं जाएंगे। कोई यार दोस्ती वाली बात नहीं होती सर। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें वहां से श्योरिटी मिल रही है कि अभी मैं देख रहा हूँ, कोई चीज दिखाता हूँ, ये इनकी ऐप है, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को 158। ये माई मिनट ऐप है इनकी, इन्होंने। हाँ, क्या करना होता है इस पे जो मेरा एक्चुअली जो पेट्रोल डलता है उसके स्लिप अपलोड करो, उसके पॉइंट आ जाते हैं। कितने पॉइंट मिलते हैं? 100 रुपीज में 1 रुपीज है। हाँ, बिल्कुल बेस्ट है। वैसे भी मैं देखे पेट्रोल तो कंज्यूम होना ही है। इसी का ही है या बाकी सब? बाकी में जाता ही नहीं सर मैं। नहीं, इंडियन ऑयल का ही है ना, इंडियन ऑयल का ही होगा आई थिंक। बट मैं जीरकपुर से आता हूँ, मैं जब भी रिक्वायरमेंट होता है यहीं से डलवाता हूँ, मैं कहीं और जाता ही नहीं, ताकि मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि पंजाब में थोड़ा वैसे रेट का थोड़ा है, अब तो चलो ऊपर। हाँ बिल्कुल, तो हम डलवाने ही से होता है, इसलिए मेरे को कोई इश्यू नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ। हमारे साथ
जो और लोकल कंज्यूमर्स हैं वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, राणा जी, हरजिंदर ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, कहाँ से हैं जी आप? ਬੜੈਲ ਸੇ ਜੀ। ਫੈਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ। 15-16 साल से आप यहीं पे, तो आपको कभी ऐसा इशू फेस हुआ है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। सर आपको क्या लगता है कि उन्हें ऐसा इशू क्यों फेस हुआ होगा? क्या मतलब उस वाली जो मशीन है उसके अंदर नंबर 2500 दिखा रहे हैं, उनका कहना ये है, और स्लिप मिली है 2200 की। क्या पेट्रोल पंप ऐसा कुछ करते हैं? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਤੱਕ। क्योंकि कुछ वीडियोस के में देख रहे हैं कि हम उनके ना कमेंट सेक्शन में भी बहुत कुछ उनके बारे में आ रहा है। ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। वो बता रहे हैं कि परसों, पता नहीं, परसों टीम आई थी, टेस्ट हुआ, फिर शाम को ये चला दिए गए। और जब मैनेजर साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, कोई इशू ही नहीं था। नहीं, जबकि जब- पहले ये कहा जा रहा था कि टेक्निकल एरर है। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਅਗਲੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ? चलो वो तो उनके अंदर की बात जो भी है, अपने को नहीं पता, बट आप तो इस बात पे कह रहे हैं। ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 4 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣਾ, ਬੜੈਲ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ। अच्छा ऐसे बताओ, 15-16 साल से आप यहाँ से तेल भरवा रहे हो, कोई यारी दोस्ती तो नहीं पड़ेगी इनके साथ कि दोस्त का काम है जी। खराब बंदे ठीक है जी, सारे प्यार मोहब्बत है। एक वो खड़े देखो, यो उसके लिए भी प्यार मोहब्बत है। ये सारे बंदे चच के हैं। कि भाई 15-16 साल से प्यार मोहब्बत है नहीं है कि यार जी ऐसा ना हो। इन्होंने किहड़ा कमा के मैनू देना? नहीं ये नहीं, नहीं कोई भी मालिक ते मैं क्या लेना, मालिक नू तो ये कमा के दूंगे बेचारे। जे ये तेल तो नहीं, हाँ, जे इन्होंने तेल नहीं पाया तो मालिक कितने दे पैसे लियाऊगा, कितने तनख्वाह दे दूंगा इन्होंने? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ आज सुबह भी एक मसला आया ना, एक अंकल जी के साथ सेम चीज हुई। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿਆ ਭੰਗੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੇਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾने वाली बातें भाई। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साथियों और भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरविंदर। सर आप इससे पहले कितनी बार यहाँ पे पेट्रोल डलवा चुके हैं? मैं 5-7 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वो वीडियो देखी होगी आपने शादाब राठी जी की, कि यहाँ पे उस वाली मशीन में दिक्कत आई है, तो वो इशू आपको भी कभी फेस हुआ है कि नंबरिंग कुछ और दिखा रहा है, पेमेंट कुछ और है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मैंने क्या कहते हैं हर बार वो प्रिंट आउट भी नहीं लिया, पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मैं तो जो दिखता है वही पेमेंट करके चला जाता हूँ। मतलब आपको कभी दिक्कत नहीं हुई? तो कल को अवेयरनेस के लिए प्रिंट आउट लोगे आप? चेक कर लेते हैं, एक बार प्रिंट आउट भी दिखा दीजिए। ये मशीन है जिसमें 2365 रुपए का दिखा रहा था, अभी प्रिंट आउट आएगा, ये देख लीजिए, अभी चेक हो जाएगा। ये कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं। अमाउंट 2365 रुपए 04, हाँ ये इसमें दिखा रहे हैं, और ये सामने यही चीज़ है। ये दूसरी मशीन है, जो जिस मशीन में इशू आया था वो भी दिखाएंगे। ये लीजिए सर, आपका मुबारक हो, आपकी प्रिंट ठीक आया है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस हमें भी जरूरी है, हम पैसा दे रहे हैं तो चलो हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। हाँ धन्यवाद सर, Thank कुछ और you। कहना चाहते हो? बस यही है कि ऐसे इंसिडेंट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या करना चाहिए इनको, पेट्रोल पंप को, कि इन पे सवालिया निशान ना उठे? पहले भी सवालिया निशान उठते रहे हैं देखो, कि कभी पेट्रोल कम डाल दिया। पब्लिक को ही मतलब कि अपने आप को अवेयर रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
पब्लिक अपना अवेयरनेस दिखाए और देखे ध्यान से कि पेट्रोल ठीक चल रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। संगम पेट्रोल पंप पे एक लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं। कितने का पेट्रोल है? 1000 का। तो ये वहाँ पे 0 हो गया, डीजल है 0 हो चुका है और यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे लाइव टेस्टिंग करेंगे, लाइव पर्ची निकाल के देखेंगे कि जो इशू आया था वो सही था या गलत था। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार कब से यहाँ पे आप पेट्रोल डलवा रहे सर, काफी साल हो गई। हैं? तो कभी आपको ऐसा इशू फेस हुआ है कि 2000 का पेट्रोल डलवाया निकला 1800 का 1700 का? नहीं कभी भी नहीं हुआ? कभी- कभी गाड़ी में एवरेज का कम लगा हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं लगी, पूरे सेटिस्फाई हुए हाँ आप? जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं। अभी आपने कितने का पेट्रोल करा था? 1000 डीजल है, डीजल। डीजल। तो अभी पर्ची निकलवा के चेक करेंगे कि डीजल सही मात्रा दे रहे हैं। ये 1000 में कोई नंबर तो कम नहीं है, क्योंकि इसी में दिक्कत थी। ठीक है। पर्ची में क्या था कि 2200 का तेल डला, पर्ची में 2200 आ रहा है, लिए 2500। तो वो देखते हैं, अभी पर्ची निकाल के दिखाओ जी। वही मशीन है जिसके अंदर से अभी डीजल लिया गया है। दिखाओ जी। 1000 का ही पेट्रोल पहले दिखाया था, 1000 अब ये दिखा रहा है। ये प्रीसेट क्यों दिखा रहा है 1000? ये 2 बार आता है, एक बार ये बेसिक का होगा, फीड करेंगे ना तब उतना आता है। अच्छा ये वो है। हाँ। रेट 82 रुपए के हिसाब से, वॉल्यूम था 12.13 लीटर। सामने दिखा दो जी। हाँ, तो जो इशू आ रहा था इसी मशीन में आ रहा था, इसी का ही वो मसला उठा था जो यहाँ पे अब ये लो जी, आपका बधाई हो, आपका बिल्कुल सही आया है। ये पूरा आंदा हर बार जी। अच्छा हर बारी। तो उनके साथ क्यों हुआ होगा? पता नहीं सर, 8.5 हो गए। 10 साल हो गए थे। 3 बार अमाउंट बताया उन्होंने, एक बार 1550 बताया, फिर 2200 बताया, फिर 2500 बताया। इस करके मिस्टेक हो गई, उसे लगा 2200 का, वो पेटीएम करके चले गए 2500 पर का। वो कह रहे हैं कि 1500 का करवाया था। उन्होंने पहले बोला 1500 का, फिर बोला 2200, फिर 2500। ये कंफ्यूजन हो गई, एक बार अमाउंट नहीं बताया। तो एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलो यहीं से हम एंड करते हैं इस वीडियो का। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, देखा हमने यहाँ के एम्प्लॉयज़, यहाँ के जो मालिक हैं वो बड़े प्यार से बात करी उन्होंने, और यहाँ पे आके लाइव टेस्टिंग भी हो गई। पता नहीं इसमें तब क्या इशू रहा होगा, जो उन्होंने बताया हम उनका भी पक्ष दिखा रहे हैं, इनका भी पक्ष दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको सील कर दिया गया था। अब सील करने के बाद आप सबसे ये अनुरोध है कि इन्होंने चेक भी कर लिया, अब तो ठीक भी आ गया, हमने भी देख लिया। आप सबसे अनुरोध है 0 चेक कर लें। उसके बाद जो पर्ची में आपने 1000 का तेल डलवाया तो 1000 चेक कर लें, कम है तो कम डिस्कस कर लें। ऐसा इशू ना हो, क्योंकि कंज्यूमर को ही बाद में तंग होना पड़ता है। तो अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।